प्रिय भाइयों बहनों, दानियल उसका हमें 4 अध्याय में 29 में हम देख रहे, ये बाबिलोन का हमें जो नेबुकदनेस्सर राजा अपना अच्छा रीति से साम्राज्य बनाया था, इसका अंदर शैतान अभी घुस गया है। उसने के पहले ही प्रभु हमें उनको एक स्वप्न दिखाया, एक झाड़ के प्रति। वो स्वप्न के मतलब दानियल को रह के प्रभु बता दिया, देखो राजा, ऐसा ऐसा तुम्हारा लाइफ में काम होने वाला है, शैतान काम करने वाला है, इसलिए राजा प्रभु को दंडवत करो, मूर्ति पूजा पूरा छोड़ो, प्रभु की तरफ में ध्यान दे दो। कारण राजा ही जान दे, ये पूरा आपका बाबिलोन साम्राज्य बनाया, पूरा दुनिया क्यों इतना राज्य को आपको पकड़ने का शक्ति दिया, ये पूरा यहोवा परमेश्वर दिया, आपको भी ये जानकारी है। ये क्या किया, ध्यान ही नहीं दिया। आज के लोग का समान है ना, कितना भी प्रचार सुनो, ध्यान प्रभु के तरफ में नहीं आ रहे, फिर भी अपना लाइफ अपना दुनिया है ना। इधर नेबुकदनेस्सर के पास बार बार प्रभु बात किया है, तो इनका माइंड में बैठता ही नहीं है। अभी प्रभु छोड़ दिया, शैतान अंदर आया, अभी पीछे मुड़कर बोले, मैं बनाया बाबिलोन, इतना बड़ा पैलेस है, इतना बड़ा वाटिका है ना। बाबिलोन में एक वाटिका है, वर्ल्ड में हमें 7 चिन्ह में वो भी आते। मैं ऊपर बनाया वाटिका है, ये पूरा मैं बनाया बोल दिया ना, स्वर्गम से प्रभु गाय के मन इनको बना दिया, मनुष्यों का मन को निकाल दिया। हालेलुया। कम से कम 7 साल है ना, कितना साल है, 7 काल है ना, लिखा है ना, ऐसा लिखा ना, 7 काल लिखा है, मतलब 7 साल तक ये क्या खाया, घास खाया। राजा कम से कम वर्ल्ड में 70% राज्यम को पकड़ा एक राजा अभी क्या खा रहे, घास खा रहे। प्रिय भाइयों बहनों, अवसर प्रभु देगा सबको, राजा को भी देगा, गरीब को भी देगा, छोटा व्यक्ति को भी देगा, बड़ा व्यक्ति को भी देगा। आपको लौटना पड़ेगा, प्रभु के वचनों को सुनकर प्रभु के वचन की तरफ में लौटना पड़ेगा। तैयार नहीं होते हैं ना, प्रभु छोड़ देगा। इधर इनका साम्राज्य गिरना चालू हो गया। लौट कर आने के बाद अपने फैमिली को बोल रहे, देखो यहोवा छोड़ी क्या वह परमेश्वर नहीं है, हम गलती किया है, मैं जानवर बनाया ना, घास खाया ना 7 साल, इसका कारण प्रभु हालेलुया मुझे समझाने के लिए किया। सब समझो, उनका बेटा बेलशस्सार है ना, 5 अध्याय लेंगे, 5 अध्याय उसके आमीन, 5 अध्याय के 4 और 5 वचन पढ़ो। वे दाखमधु पीकर सोने, चांदी, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर रहे थे। हालेलुया। ठीक है, समय कम है, मैं बता के जा रहा हूं। बेलशस्सार नाम के नेबुकदनेस्सर राजा के बेटा ने पूरा वर्ल्ड 70% ये लोगों का हाथ में है। ये अभी नेबुकदनेस्सर अभी नहीं है, उनका बेटा राजा बन गया। ये क्या किया मालूम है, प्रभु का यरूशलेम मंदिर से लेके आया बर्तन, कटोरा, अब जो है पूरा लेके ताऊ डाल के पी रहे। हालेलुया। अभी प्रभु क्या किया मालूम है, उनका सामने एक उंगली को लेके आया, उंगली मतलब आत्मा आगे, उंगली दीवार में लिखने लगा। लिख रहा था, इनको मालूम नहीं पड़ रहे क्या मतलब है इसको। तुरंत दानियल के बारे में कोई भी बोला, दानियल आ रहे। पढ़ेंगे 5 अध्याय के 25 वचन से। 25 ना, हाँ। और जो शब्द लिखे गए वे ये थे, मैंने तेकल और उपस्थित। इस वाक्य का अर्थ यह है कि
मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। हालेलुया। अभी कौन सा साम्राज्यम खत्म हो रहे? कौन सा साम्राज्यम? बाबिलोनिय साम्राज्यम खत्म हो रहे। सोना है, शेर है। दानियल को दिखाया शेर है गिरेगी। नेबूकदनेस्सर देखा सोना है। अभी प्रभु बोल रहे इसका हिसाब हो गया, खत्म हो रहे। कंटिन्यू। तेकेल तू माने तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया। परेस मतलब अर्थात तेरा राज्य बांटकर मेदिया और पर्शिया को दिया गया। हालेलुया। प्रभु अभी बता रहे हमें तेकेल मतलब अभी तेरे राज्यम को प्रभु क्या किया, निकाल कर दो राजा लोगों का हाथ में दे रहे। मेदिया पेर्सिया साम्राज्यम बनेगा, उनका हाथ में अभी देगा। प्रिय भाइयों बहनों, ए बाबिलोन राजा नेबूकदनेस्सर वर्ल्ड का पूरा सोना अपना पैलेस के नीचे गुडौन बनाकर हमें टन टन सोना डायमंड छुपा के रखा था। अब चारों में ये इतिहास है, ये मेरा बात नहीं है। चारों में बहुत बड़ा तालाब बनाकर मगरमच्छी को लगाया। कोई भी इनका पैलेस का अंदर भी घुस नहीं सकते, ऐसा रखा था। लेकिन प्रभु ने उस रात में बेलस्तार को प्रभु मार दिया। तारा अब कोरेसिन को प्रभु उठाया। हालेलुया। उठाकर लेके आया। येसाया के पुस्तक, येसाया 45 अध्याय उसके 3 वचन से पढ़ेंगे, नहीं तो 2 से पढ़ेंगे। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा कोरेसिन को देखकर बोले तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा। क्या तोड़ डालूंगा? पित्तल का दरवाजा को कोरेसिन को देखी बोले। कभी बोले बाबिलोन साम्राज्यम बनने का 100 साल पहले ये भविष्यवाणी हो रहे। बाबिलोन साम्राज्यम को मारने के लिए कोरेस नाम का एक व्यक्ति को मैं खड़ा करेगा। वो व्यक्ति आकर तू पैलेस में बना के रखा ना पित्तल का दरवाजा, पूरा दुनिया के डायमंड सोना पूरा छुपा की तालाब का अंदर रखा ना, वो आके पित्तल का द्वार को तोड़ेगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लोहे के अमीन बेड़ों को टुकड़े टुकड़े करेगा। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ, देखो अंदर छुपा हुआ आधा लोग मतलब सॉरी ये नेबूकदनेस्सर ने छुपा के रखा था। अंदर छुपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा देऊंगा जिससे तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे नाम लेकर बुलाया। हालेलुया। कोरेसिन अभी जन्म नहीं हुआ, मेदिया पर्सिया साम्राज्यम अभी नहीं है, बाबिलोन साम्राज्यम भी अभी नहीं है। उसका पहले 100 साल पहले इतना क्लियर भविष्यवाणी प्रभु किया, कोरेसिन नाम का एक राजा आएगा। वो नाम देखो पहले जादी है, वो जादी राजा है। प्रभु पहले ही जान दे इनका नाम ये होगा। वो बोल रहे नेबूकदनेस्सर राजा ने अपना साम्राज्य में धन को पूरा छुपा के रखेगा। कोरेसिन तू मेरा दास है, मैं तुमको लाएगा। वो पूरा धन तू उनका पित्तल का दरवाजा लोखंड का दरवाजा तोड़कर पूरा निकालेगा। हालेलुया। हालेलुया। विकिपीडिया में आप गया है तो ये पूरा स्टोरी मिलेगा। प्रिय भाइयों बहनों, में मेरा बात नहीं है। विकिपीडिया में ब्रिटानिया है ना, जो बुक है वर्ल्ड अंगीकार करने वाला बुक है, पूरा इसमें मिलेगा आपको, वर्ल्ड इतिहास में मिलेगा आपको।
सुनो, ये पूरा बाइबल में प्रभु पहले ही बता दिया है। कितना अच्छा पुस्तक है ना बाइबल। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, बताया समान अभी बाबिलोनिया साम्राज्य क्या हो गया, रात रात में ही खत्म हो गया। जो रात में दारू पिया ना, उस रात में ही प्रभु क्या किया, खत्म किया है। हालेलुया। जो सुनता नहीं है उनका अवस्था यही है। इसलिए मनुष्यों को मत डरो, प्रभु को आज्ञाकारी करो, प्रभु को भय मानना सीखो। अपना लाइफ में ये वो डर पूरा छोड़ दे। डरने वाला नरक जाएगा, बाइबल कहता है। हमें प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8 वचन में लिखा है, प्रभु को भय मानने वाला स्वर्ग में जाएगा। प्रभु को भय मानना क्या है, आज्ञाकारी, उनका आज्ञा मानना, उनका शब्दों को कान लगाना, उनका शब्दों को हृदय में लाना। क्या मानते आप लोग? आज समझो, ये साम्राज्य प्रभु खत्म किया है। शुरू कौन किया? प्रभु। बीच में कौन आया? शैतान। खत्म कौन किया? प्रभु। हालेलुया। नेक्स्ट साम्राज्य डालेंगे मेदिया पेर्सिया साम्राज्य। उधर ही रहने दो। देखिए प्रिय भाइयों बहनों, ये साम्राज्य के राजा लोगों को कॉमन एक नाम रहता है। एस्थर का पुस्तक पहले अध्याय पहले वचन, जल्दी पढ़ेंगे। शेयर्स मतलब ये कॉमन नाम है। मेदिया पेर्सिया राज्य के अंदर रहने वाला राजा लोग कॉमन एक नाम है, शेयर्स, है ना। ये साम्राज्य ये दुनिया में 200 साल चल रहा था। कितना साल? कितना साल? बगल वाला के हाथ पकड़ी के बोलो, मेदिया पेर्सिया साम्राज्य ये दुनिया में 200 साल चल रहा था। बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, ये पूरा इतिहास है। अब ये साम्राज्य के लिए प्रभु हालेलुया मेदिया पेर्सिया के अंदर ताराव कोरेसिन को तैयार किया। कोरेसिन का बारे में पढ़ेंगे। एसाया 44 अध्याय उसका 28 वचन। जो क्रूसों के विषय में मैं कहा है, हमें क्रूस का मतलब कोरेस है ना, कोरेस के विषय में कहा, वह मेरा ठहराया हुआ चरवा है। बोने जन्म तक कभी नहीं हुआ। प्रभु इसको कौन सा स्थान में चुना है? चरवाहा के स्थान में। हालेलुया। मतलब प्रभु को एक प्लान है, वापस यहूदी लोगों को बचाकर अपना देश में बेचने वाला है एक क्रूस। इसके लिए प्रभु बोल रहे ये चरवाहा है और मेरी इच्छा पूरी करेगा। मेरी इच्छा पूरी। जन्म होने का 100 साल पहले ही राज्य होने का मतलब सॉरी, ये कोरेसिन से पकड़ेगा ना 170 साल आएगा। देखो इतना साल का पहले ही प्रभु बोले मेरा मन की इच्छा करेगा। यरूशलेम के विषय में कहता है, वह बसाई जाएगी। देखो जो मंदिर को तोड़ दिया, ये कोरेसिन बोलेगा मैं यरूशलेम को बेंटाई जावो, और मंदिर के विषय की तेरी नींव डाली जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, ये दुनिया में जो भी हो प्रभु का अनुमति के बिना नहीं होता है। जाति लोगों में भी राजा लोगों के बारे में प्रभु बोल रहे, देखो मूर्ति पूजा के लोग, प्रभु जन्म होने का पहले ही बता दिया इसका नाम ये होगा। 170 साल पहले हमें इनका द्वारा एक साम्राज्य में बनाएगा। ये यरूशलेम को बनेगा, बोलेगा मंदिर को ये बनाएगा। 45 के एसाया पहले वचन पढ़ेंगे। यहोवा अपने अभिषक्त कुर्सी के विषय में कहता है। क्या बोल रहे? अभिषक्त। क्या है? अभिषक्त बोल रहे। देखो मतलब प्रभु अभिषेक किया व्यक्ति बोल रहे, अभिषक्त को बोल रहे हैं।
मैंने उसके दाहिने हाथ को हाँ। इसलिए थाम लिया हैं? है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करो, उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दो कि वे फाटक बंद न किए जाए। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु इधर बता रहे, जातियों को मैं इसका आत्मा दूंगा, ये जो करेगा वो पूरा सक्सेस होगा, कारण ये मेरा अभिषेक है। पेर्सिया आज के ईरान देश का एक राजा है, देखो प्रभु का नहीं है। हमें प्रभु बोले ये मेरा अभिषेक है, मेरा पूरा इच्छा करेगा, मेरा काम ये करेगा। प्रिय भाइयों बहनों, ये मेदिया पेर्सिया राज्य के बारे में दानियल का पुस्तक 2 अध्याय 39 लिख रखो। दानियल का पुस्तक 7 अध्याय 5 वचन में बालूगरी के प्रभु बोले। अब दानियल 8 अध्याय में 3, 4, 20 वचन में बोले आमीन हालेलुया। पक्रिये 2 सिंग वाला पक्रिये करके के बता रहे। सब में मतलब है, हमको उसका अंदर जाने के लिए टाइम नहीं है। बालू अब है ना, ये सिल्वर, ये पूरा मतलब देने के लिए हम नहीं जा रहे। ठीक है, सुनो प्रिय भाइयों बहनों, ये अभी साम्राज्यम बन के आगे प्रभु अभी अच्छा डेवलप किया। वर्ल्ड में कितना राज्यम को दिया मालूम है? 127 राज्यम। कितना है? 127। इस तरह का पुस्तक में हम पढ़ रहे हैं ना, कितना राज्यम को पकड़ा है लोग? 127 हालेलुया राज्यम। इंडिया तक किसका हाथ में गया? हिंदू देश लिखा ना, उधर क्या लिखा? हिंदुस्तान। ऐसा लिखा। इस तरह का पुस्तक 2 पहले अध्याय के 2 पढ़ेंगे। हाँ, पहले शेरस नाम के राजा के दिनों में ये बातें हुई। यह वही श्रेष्ठ है जो 127 प्रांत पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर, हिंदुस्तान क्या है? हिंदुस्तान से लेकर कुश देश तक राज्य करता है। कुश देश तक मतलब इथियोपिया, समझो निम्रोद का देश है। वर्ल्ड में 127 राज्यम को ये लोग पकड़ा था, मतलब 70%। हालेलुया। कारण वर्ल्ड पूरा राज करने के लिए किसको ही होगा? यीशु मसीह का एक को ही होगा। अब किसी को शैतान भी वही कोशिश कर रहे। इधर अभी राज्यम शुरू हो गया। अभी एक और सीन क्या बोल रहे पढ़ेंगे। 2 इतिहास उसका 36 अध्याय 22 और 23 वचन पढ़ेंगे। पारस के राजा कुर्सु के पहले वर्ष में यहोवा ने उसके मन को उबारा कि जो वचन क्या किया? मन को उबारा, जो वचन दिया गए यिर्मयाह के मुंह से निकला था, यिर्मयाह के मुंह से निकला था, वह पूरा हो। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में, वो अपना समस्त राज्य में, मतलब ये पूरा कितना देश है ना, पूरा देश में एक कोरेश ने काम किया। यह प्रचार करवाया और इस आशय की चिट्ठियां भी लिखवाई कि पारस के राजा कुर्सु कहता है कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने, स्वर्गम का परमेश्वर यहोवा ने, कितना अच्छा बोल रहे देखो, पृथ्वी पर का राज्य मुझे दिया है। पूरा दुनिया राज्य हमको 70% मुझे दिया है। और उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि यरूशलेम जो यहूदा में है उसमें मेरा एक भवन बनवाओ। हालेलुया, हालेलुया। जाति के राजा देखो कितना अच्छा प्रभु स्थान में लाने का तुरंत समझ कर प्रभु का काम के लिए उठाए। हालेलुया। आज समझो प्रिय भाइयों बहनों, जो लोग सुनता है ना, जाति भी होने दो, कोई भी होने दो, प्रभु उनको खड़ा करता ही रहेगा। प्रभु उनका राज्य हमको बढ़ाता ही। कारण ये मेदिया पेर्सिया में आप हमें अध्ययन करेगा ना इतिहास में, ये पेर्सिया देश है ना, बहुत डेवलप हुआ। दारा राज किया ना जो मेदिया, वो नीचे गया।
कारण एक कोरेसिन ने फाउंडेशन डाला, प्रभु का नाम लेके अपना देश चलाया, जा दिए, फिर भी इनका ध्यान पूरा यहोवा परमेश्वर को ऊपर था। बार बार क्या किया मालूम है? इस्राएल लोगों को पूरा पासन दे रहा था, सब खड़ा हो, कारण ये लोग अच्छा अच्छा मकान बनाया बाबिलोन में, आमीन, ईरान में, इंडिया में, वर्ल्ड पूरा 127 राज्यों का अंदर ये लोग अच्छा अच्छा बंगला बनाया। इंडिया में भी देखो कोच्चिन में बड़ा बड़ा बंगला बनाया, ये लोग अच्छा सेटल हो गया, सब अच्छा आराम से जी रहे। एक कोरेसिन क्या बोले? उठो सब लोग, उठो जेरूशलेम में जाओ। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, एक जाति राजा के द्वारा प्रभु इस्राएल को आमीन फोर्स करे, उठो। बाइबल में हम देखते हैं, हमें एजरा के पुस्तक पहले अध्याय में पढ़ेगा ना, आपको मिलेगा। हमें उधर देखते जरुब्बाबेल नाम का एक यहूदी राजवंश के एक व्यक्ति था, उसको प्रभु खड़ा किया। उनका हालेलुया हमें प्रधान स्थान में वो लीड करके 70,000 लोगों को लेके इस्राएल में आ रहा था। एसरा भी लेके आया, नहोमिया बात में लेके आया, नहोमिया पाठकों को बनाया। मैं एक स्टडी रखा है, 12 पाठक क्या है, एक दिन नहोमिया के पुस्तक से आप लोगों को स्टडी देगा। लेकिन सुनो, ये हालेलुया पूरा काम अभी दानियल को प्रभु प्रकट किया था। आमीन, 70 हफ्ता तुम्हारा जाति को मैं देगा। इसमें हालेलुया 7 हफ्ता में आमीन हालेलुया तकलीफ का टाइम है, मतलब हालेलुया 49 साल में वो लोग मंदिर भी बनाकर अब पाठकों को भी दीवार भी बनाकर जेरूशलेम को खड़ा करेगा। दानियल को पहले ही प्रभु बताया। सेम कामों को कोरेसिन का टाइम में प्रभु स्टार्ट किया। आया हुआ लोग भी आलसी लोग हैं, इसलिए जकरिया आगाही नाम का भविष्यवक्तों के द्वारा बाग बाग प्रभु बोला, तुम लोग चर्च बनाने के लिए आया, इधर भी आके अपना घर बना रहे है ना, ये लोग जाने का जगह पर पूरा घर बनाएगा। अब अपना अपना मकान छोड़ के किधर गया? जेरूशलेम में। आगाही बोल रहे पहले अध्याय में, आप लोग मंदिर बनाने के लिए आया, 12 साल हो गया, अभी कोई भी दुश्मन सनबलात खड़ा हुआ तो भी खड़ा हुआ, तुरंत सब हालेलुया चर्च का काम छोड़ दिया, अपना अपना मकान बना रहे। प्रभु बोल रहे मेरा भवन बनाओ। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा कोरेसिन का टाइम से लेके काम चालू था। लोकल का राजा लोग ये लोगों को सता रहा था बहुत, फिर भी नहोमिया के टाइम में नहोमिया भी डरा नहीं, जरुब्बाबेल का टाइम में जरुब्बाबेल भी डरा नहीं। इसलिए जकरिया में एक अच्छा वचन है, जकरिया 4 अध्याय पढ़े तो हमको मिलेगा। जरुब्बाबेल के रस्सी को मैं देख रहा हूं, है ना, रस्सी को मैं देख रहा हूं, वो गवंडी समान जो रस्सी पकड़ा मैं देख रहा हूं, मैं खुशी से देख रहा हूं। प्रभु कभी खुशी होते मालूम है? हालेलुया। कितना लोग चाहते प्रभु को मुझे खुशी करना। आज प्रभु खुशी नहीं होते बहुत लोगों के लाइफ में। प्रभु कभी खुशी होगा मालूम है? उनका पवन के लिए तो आगे बढ़ने का टाइम है ना। थोड़ा पढ़ेंगे वो वचन, अच्छा रहेगा। 4 अध्याय का 6 वचन पढ़ेंगे। क्या होगा? आनंदित होगा। हालेलुया। जरुब्बाबेल का हाथ को देख रहे, जरुब्बाबेल काम कर रहे, जरुब्बाबेल अपना लाइफ में नहीं है, प्रभु का विषय में ध्यान दे रहे, काम कर रहे। प्रभु का नजर अभी किधर है मालूम है? दुनिया में नहीं है, बाकी इंसान के ऊपर नजर नहीं है। खुशी से प्रभु जरुब्बाबेल को देख रहे, मेरा काम इतना अच्छा कर रहे। कितना लोग चाहते मुझे भी देखकर प्रभु आनंदित होना। हालेलुया।
सोचते प्रभु का कामों के ऊपर क्या माने? चर्च में कितना लोग ध्यान दे रहे, चर्च के विषय में ध्यान है। प्रभु का नजर आपको ऊपर खुशी में देखेगा, प्रभु आपको बहुत आनंद में देखेगा। हालेलुया। कितना लोग चाहते प्रभु को मुझे खुशी करना? आप प्रभु का पवन में ध्यान दे दो, प्रभु का विषय में ध्यान दे दो। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा देश अच्छा चल रहे, अभी डेवलप हो रहे, सब अच्छा चल रहे हैं। ऐसा चलने का टाइम एस्तर का पुस्तक में भी हम पढ़ रहे। हमें 200 साल है ना अभी आ रहे। एस्तर का टाइम देखा है थे, अभी मैं बताया नहीं, BC 539 में ये साम्राज्य शुरू हो रहे। एस्तर का टाइम देखेगा ना BC 500 अभी ऐसा आ रहे। ये टाइम में पूरा ये हालेलुया दिल मनसागरी के नामे लगते। वो राजा राज करा था। अब एस्तर पूरा वर्ल्ड का रानी था। ये टाइम में मोर्देखाई नाम का एक यहूदी व्यक्ति राज भवन का केटर का सामने काम करके सिक्योरिटी समान काम पे रहता था। एस्तर का पुस्तक 3 अध्याय में हम पढ़ रहे हैं। ये हालेलुया 3 अध्याय पहले वचन में हम पढ़ रहे। 3 अध्याय के पहले आमान नाम के एक व्यक्ति को ये राजा ने, जो पेर्सिया के राजा है, हालेलुया क्या किया है? पूरा वर्ल्ड पूरा बता दिया। आमान को सब लोग क्या देना? रेस्पेक्ट देना, दंडवत करना। हालेलुया। ये किसका कानून है? राजा के कानून है। एक्चुअली ये आमान कौन है मालूम है? अमलेक के जाति के व्यक्ति है। कौन है? अमलेक के जाति के बारे में एक दिन अध्ययन करने का टाइम हम हालेलुया स्टडी करेंगे। थोड़ा भी अभी मैं बता रहा हूं। ये सामुएल के समय में सबल राजा ने लड़ाई में जाकर अमलेक के जाति को प्रभु खत्म करने के लिए बोला ना, ये खत्म नहीं किया। अब आगाग नाम का राजा को जिंदा अपना देश में लेके आया। प्रभु को गुस्सा आया। उनका साथ अगर कितना लोगों को लाया राजा परिवार का मालूम नहीं। विकिपीडिया में आप लोग जाके देख सकते हैं। ये आमान का बारे में आगाग का फैमिली के घर की विकिपीडिया में भी लिखा है। गूगल में जाके आप चेक कर सकते हैं। सुनो, ये आगाग का बेटा, नहीं तो बेटा क्या बेटा, उनके फैमिली के अंदर एक व्यक्ति था, ये आमान। इसको अभी मोर्देखाई को देख रहे, मुझे दंडवत नहीं कर रहे। बाद में इनको मालूम पड़ा हमारा शत्रु यहूदी लोग है ये लोग। इसलिए निर्णय लिया सिर्फ आमान को, ये मोर्देखाई को मारना नहीं, 127 राज्य में यहूदी लोग हैं, सबको क्या करना? मार देना। हालेलुया, हालेलुया। देखो, एक व्यक्ति के ऊपर का गुस्सा पूरा वर्ल्ड में करोड़ लोग हैं, यहूदी लोग, सबको मारने का कारण इनका अंदर शैतान काम कर रहे हैं। तुम्हारा शत्रु है, तुम्हारा माँ ने शब्द खाया पहले, इसलिए हमें अमलेक के लोग, आप लोग ऐसा ऐसा आया। दाऊद के टाइम में भी दाऊद इतना लोगों को मारा। अब हालेलुया तुम लोग 500 लोग अभी बच गया है। अभी इधर सुनसान में, मतलब ये पेर्सिया देश का अंदर पड़ा है। तुम अभी यहूदी को छोड़ना नहीं, टोटली खत्म करना। हालेलुया। यहूदी को कोई भी खत्म कर सकते हैं? कर सकते? हालेलुया। आज भी करने के लिए हो रहे नहीं होगा। प्रिय भाइयों बहनों, वचन में हम देखते हैं पूरा हालेलुया देश को तैयार किया, राजा को तैयार किया, सारे देश में पत्री लिखा, पूरा बता दिया है वर्ल्ड पूरा।
यहूदी लोगों को मर्डर करना, ये तारीख में, ये टाइम में, कारण इधर भी प्लान है। पस्का के पहले दिन, हालेलुया, ये लोगों को छुटकारा प्रभु मिस्रैम से दिया ना, वो टाइम डेट भी फिक्स किया, पूरा प्लान तैयार है। मुर्देकाई क्यों वो टाइम में यहूदी लोग बोला रहेगा, उससे जाके क्षमा मांगो, नहीं तो ऐसा करो। मुर्देकाई बोला मैं उसका पैर में, मैं कौन है? यहूदी है। लेकिन ये आमान का घर वाला बार बार आमान को पूछता था क्या हुआ, क्या हुआ, है ना, कारण आमान का फैमिली को पूरा मालूम है यहूदी लोगों को जीतने के लिए नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए वो लोग बार बार पूछता था। ये आमान क्या बोला मालूम है? मुर्देकाई के लिए मेरा घर के सामने एक बड़ा खंबा खड़ा करेगा, उसमें फांसी लगा के उसको मार देंगे। हालेलुया। अभी प्रभु एस्तर को उधर लेके गया, मुर्देकाई एस्तर के पास आमीन एक कब्र को दिया। एस्तर ने 3 दिन फास्टिंग पकड़ने के लिए बोला। एस्तर ने राजा को एक कब्र दिया। बाइबल में हम देखते हालेलुया, राजा ने क्या किया मालूम है? आमान को ऊपर गुस्सा किया। आमान भी वो टाइम में एस्तर का पैर पकड़ा। आमान पकड़ने का तुरंत ये राजा को लगा मेरा बीवी को कब्जा करे, गुस्सा आया, तुरंत भाग गया। वो हालेलुया घर में गया, तुरंत बीवी पचा रष्टदा सब पूछ रहे क्या हुआ? आमान बोल रहे आज ऐसा ऐसा हुआ। सब बोल रहे वो यहूदी है, वो जीतेगा, तू मरेगा। खुद का घर वाला क्या बोल रहे? वो प्रभु का लोग है। किसका लोग है? प्रभु का लोग है। तू बनाया ना, तू मरेगा, लेकिन वो लोग नहीं मरेगा। सुनो प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु का लोग किसी का दंडवत, कोई भी मूर्ति का दंडवत, कोई भी मनुष्यों का पैर में गिरना। हालेलुया, हालेलुया। आज समझो प्रिय भाइयों बहनों, मुर्देकाई खड़ा है। मुर्देकाई इनका उनका बातों को माना ही नहीं है। बाइबल में हम पढ़ रहे ये मुर्देकाई ऐसा हालेलुया प्रभु के आमीन चरणों में विश्वास में खड़ा रहने का टाइम। हालेलुया। प्रभु क्या किया मालूम है? उसके 10 अध्याय 2 और 3 वचन पढ़ेंगे। और एस्तर का पुस्तक है, उसके महात्म्य और पराक्रम के कामों को और मुर्देकाई के उस बड़ाई का पूरा ब्यौरा जो राजा ने उसकी की थी, क्या वह मादे और मेदिया और पारस राजाओं के इतिहास के पुस्तक में नहीं लिखा है? निदान यहूदी मुर्देकाई शहर राजा की यही राजा ही के नीचे था और यहूदियों की दृष्टि में बड़ा था और उसके सब भाई उससे प्रसन्न थे क्योंकि वह अपने लोगों की भलाई की खोज में रहता था और अपने सब लोगों की शांति के बातें कहा करता था। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों ध्यान से सुनो, ये हालेलुया राजा लोगों का टाइम में मुर्देकाई को प्रभु क्या किया मालूम है? राजा के सेकंड स्थान इनको बनाया वर्ल्ड में। ध्यान से सुनो, पूरा वर्ल्ड में सेरेस राजा के बाद में सेकंड स्थान में मुर्देकाई बन गया। इसलिए वर्ल्ड में थोड़ा ज्यादा टाइम इनको मिला है। 200 साल तक इनका साम्राज्य चालू था। हालेलुया, हालेलुया। वापस कैसा ये साम्राज्य को शैतान पकड़ा, थोड़ा मैं दिखाता हूं। सुनो प्रिय भाइयों बहनों, शुरुआत प्रभु का द्वारा होता है। किसका द्वारा? प्रभु का द्वारा होता है। अब अच्छा चलेगा, बीच में शैतान इनको उनको रख की कोशिश करेगा। आखिरी में शैतान वो राज्य को पकड़ेगा, पकड़कर अपना हालेलुया सरकार बनाएगा। उनका स्पिरिट का सरकार
वो सरकार अभी आधलोक में गया है, वो भी मैं बाइबल में दिखाएगा। वापस वो आधलोक से वो सरकार आने वाला आगे आकर 7 साल ये दुनिया में राज करेगा। सुनो प्रिय भाइयों बहनों, उनका सरकार को लेके आएगा, प्रभु फिर खत्म करेगा। हालेलुया। क्या हुआ इधर? हम हालेलुया दानियल का पुस्तक 10 अध्याय 13 वचन पहले पढ़ेंगे। फारस के राजा का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किया रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। हालेलुया। इधर दानियल के पास जबरीएल दूत ने बता रहे, मैं जब आया पेर्सिया के प्रधान स्पिरिट दुष्ट आत्मा मेरा से लड़ने के लिए आया। 21 दिन तक मुझे लड़ना पड़ा। कितना दिन तक? कारण दानियल उपवास कर रहे, प्रभु से जवाब मांग रहे, जवाब नहीं आ रहे। लाने वाला जबरीएल दूतों को ये पेर्सिया के प्रधान दुष्ट आत्मा रुका दिया। ये बोले मेरा लिए मिकाएल दूत आया, कारण वो फाइट करने वाला दूत है, वो आया लड़ाई करे कि मैं अभी ये संदेश को तुमको ला रहा हूं। इसका मतलब प्रिय भाइयों बहनों, ये राज्यम अभी चलने वाला राज्यम को खत्म करने के लिए स्पिरिट आके रुका है। मतलब शैतान घुसेगा, पकड़ेगा, प्रभु खत्म करेगा। इधर आमीन हालेलुया 10 अध्याय 20 और 21 भी पढ़ेंगे। तब जानता है कि मैं किस कारण तेरे पास आया हूँ। अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा, और जब मैं निकलूंगा तब यूनान का प्रधान आएगा। इनोनिया देश मतलब ग्रीक देश का प्रधान आएगा, और जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखी हुई है वह मैं तुझे बताता हूँ। हालेलुया। के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मिकाएल को छोड़ मेरे संग स्थिर रहने वाला और कोई नहीं हो। हालेलुया। इधर होने वाला बातों को पूरा दानियल को प्रभु दूतों का द्वारा बात करे, जबरीएल बात करे। अब बोले मिकाएल ने इन लोगों को हरा देगा, इनका साम्राज्य हमको खत्म करेगा। अब ये पूरा बातों को बता रहे। प्रिय भाइयों बहनों, 11 अध्याय के दानियल का पुस्तक पहले वचन से पढ़ेगा ना, उधर भी हमको कवर मिलेगा, पढ़ेंगे। दानियल का पुस्तक 11 अध्याय पहले है हालेलुया। इधर क्या बोले? एक 14 राजा इधर उठेगा, अभी तक नहीं हुआ, दानियल के टाइम में नहीं हो रहे, मतलब शुरू में बोल रहे एक 14 राजा उठेगा, बहुत घमंडी होगा, प्रभु के विरोध में हो जाएगा, अब अहंकार में राज करेगा, अब प्रभु के लोगों को भी तकलीफ देगा। उनका समय में ये राज्य खत्म हो जाएगा। हालेलुया। क्या होएगा? खत्म हो जाएगा। मतलब आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कंटिन्यू आमीन आपको हालेलुया नेक्स्ट राज्य हम दिखाना चाहता हूं। आप हालेलुया पढ़ेगा ना, आमीन।
इनोनिय राज्यम नहीं तो ग्रेक राज्यम ये राज्यम का राजा था अलेक्जेंडर हालेलुया बोले अलेक्जेंडर ये हमें दानियल में पढ़ा है ना उसका 11 अध्याय के 4 पढ़ो उसका 3 पढ़ेंगे प्रभु इधर बताया समान इन्होंने राज्य मतलब अलेक्जेंडर का साम्राज्य में प्रभु बताया समान प्रिय भाइयों बहनों हमें बीसी हमें 336 में अलेक्जेंडर को प्रभु खड़ा किया ग्रीक राज्य का राजा को खड़ा किया मेदिया पेर्सिया साम्राज्य अभी खत्म हो गया हालेलुया हम जानते अलेक्जेंडर के बारे में बहुत हम सुनाए हम सब लोग स्कूल में भी पढ़ा रहेगा हमें ये वर्ल्ड में छोटा उम्र में पूरा दुनिया में 70% राज्य को अपना मुट्ठी में लाया एक राजा अलेक्जेंडर है इधर प्रभु क्या बोल रहे अलेक्जेंडर के बारे में दानियल का पुस्तक 2 अध्याय 39 में बोल रहे वो पित्तल है क्या है पित्तल कैसा है स्ट्रांग होता है ना क्या होता है स्ट्रांग होता है 48 साल के बाद में दानियल को स्वप्न के द्वारा क्या बताया 7 अध्याय 6 पढ़ेंगे दानियल का पुस्तक 7 अध्याय 6 वचन इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान चीते है ना क्या है चीता के समान एक और जंतु है एक जंतु है जिसके पीठ पर पक्षी के से 4 पंख है इसका पीठ पर पक्षी के समान 4 पंखा भी था मतलब 4 प्रधान लोग है वो और उस जंतु के 4 सिर थे 4 सिर थे और उसको अधिकार दिया गया हालेलुया ये वर्ल्ड में ज्यादा भागने वाला जंतु कौन सा है क्या है चीता ये अलेक्जेंडर ज्यादा पास्ट दुनिया को पकड़ा 30 उम्र में कितना उम्र में जवानी में पाकी पकड़ा इंडिया में वो टाइम में पुरुषोत्तमन राजा था इंडिया को भी आके पकड़ा वर्ल्ड को पूरा कम से कम 70 है ना 70 के ऊपर कोई भी नहीं गया शैतान भी 70 ही पकड़ेगा 7 साल में हालेलुया सुनो 70% पाकी पकड़ा पकड़ने के बाद लास्ट में जेरूसलेम में गया जेरूसलेम में ये जाने का टाइम यहूदी लोग उधर ही था मंदिर भी था हमें लेकिन जेरूसलेम का मंदिर को तोड़ा नहीं सिर्फ यहोवा को आराधना करके उधर से निकला आगे अपना देश में जाने का पहले रास्ता में बहनों ये अलेक्जेंडर वर्ल्ड में नेपोलियन भी ऐसा था लेकिन नेपोलियन भी इतना नहीं है वर्ल्ड में बाकी जो साम्राज्य में ना वो लोग एक जगह पर बैठ के काम किया है लेकिन ये ऐसा नहीं है स्पॉट में जाएगा इंडिया तक 30 उम्र का अंदर पूरा देश घूमकर पूरा दुनिया में 70% को पकड़ा है अभी ये अलेक्जेंडर रिटर्न जाने का टाइम में रास्ता में बीमार हुआ हमें बीमार होकर मरने का पहले बता दिया मेरा दोनों हाथों को क्या करना कब्र में डालने का टाइम क्या करना पार डाल के मेरे को क्या करना मिट्टी करना हालेलुया मतलब दोनों हाथ बॉक्स का अंदर हाथ ऐसा रखता है ना मरने के बाद तो लोगों को कब्र में डालने के टाइम कैसा रखेगा ऐसा ये बोला मेरा दोनों हाथों को कैसा करना पार डालना क्यों मालूम है ऐसा बोलने का मुख्य कारण हालेलुया ये राजा ये गवाही दिया था मैं दुनिया पूरा पकड़ा मैं जाने के टाइम मेरे हाथ में कुछ भी
नहीं है। हालेलुया, समझ रहे हैं ना? अब ये दुनिया पूरा कमाया है तो भी आपका हाथ में मरने का टाइम कुछ नहीं आएगा, खाली हाथ में आप जाएगा। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, जेरूसलेम तक जाके भी प्रभु का वर्शिप किया, प्रभु का आराधना किया। ये राजा ने अभी मरने का हालेलुया समय में दानियल पढ़ेंगे, दानियल का 11 अध्याय के 3 और 4 पढ़ेंगे। एक पराक्रमी राजा उठकर अपना राज बहुत बढ़ाएगा। क्या करेगा? पराक्रमी राजा कौन है? अलेक्जेंडर अपना राज्य हमको बहुत बढ़ाएगा। देखो कितना पहले बोल रहे प्रभु। और अपनी इच्छा के अनुसार ही काम किया करेगा। अपना इच्छा के अनुसार ये काम किया करेगा। और जब वो बड़ा होगा तब उसका राज टूटेगा और उसका राज क्या करेगा? टूटेगा और चारों दिशाओं में बढ़कर चारों दिशा से टूटेगा। कितना है? हालेलुया। हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया। अब दानियल को दिखाया, उसको कितना सिरे चेता क्यों? 4। हालेलुया। 4 पंगाए है ना, इसका मतलब 4 राज्य होगा। ये पूरा पकड़ा दुनिया कितना राज्य होगा? 4 राज्य होगा, 4 राजा होगा। हालेलुया। ये चारों कोने मालूम है इनके हमें मिलिट्री में प्रधान लोग था। हमें प्रिय भाइयों बहनों, आमीन हालेलुया। बीसी आमीन 168 में ये लोगों का हाथ में आ रहा था। कौन कौन है मालूम है? पहले व्यक्ति का नाम सेलुकास, चाहिए तो लिख रखो, आपको विकिपीडिया में मिलेगा। सेकंड व्यक्ति का नाम तलामी, दूसरा व्यक्ति का नाम एंटियोस, आमीन, तीसरा सासांडर। ये 4 लोगों का हाथ में ये राज्य चला गया अलेक्जेंडर से। इसमें एंटियोस बोलते हैं ना, ये क्या किया मालूम है? जेरूसलेम को जाके पकड़कर बाइबल में दानियल में लिखा ना, मूर्ति जेरूसलेम का मंदिर में रखेगा, ऐसा काम किया है। मतलब आप लोग पढ़ाए तो मिलेगा। दानियल का पुस्तक 11 अध्याय में 31 वचन पढ़ो ना। उसके सहायक खड़े होकर दूर पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे और नित्य होम बलि को बंद करेंगे और इस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देती है। हालेलुया। ये एंटियोस ने क्या किया मालूम है? जेरूसलेम में जाकर अपना जीउस भगवान का मूर्ति को लगा दिया। प्रिय भाइयों बहनों, यीशु ने बता दिया, आमीन, मत्ती के पुस्तक 24 में, दानियल का पुस्तक में लिखा समान प्रभु का पवन में मूर्ति लगाएगा, ऐसा समय होने वाला है। करके लिखा ये बात अब अभी जेरूसलेम मंदिर, जब प्रभु का मंदिर अभी बनने वाला है, वापस भी एक बार ऐसा हमें मूर्ति को उधर रखाएगा एंटी क्राइस्ट। लेकिन पहले भी हमें ये एंटियोस क्या किया मालूम है? जेरूसलेम में जाके मूर्ति को लगाया। प्रिय भाइयों बहनों, ये साम्राज्य भी आमीन हालेलुया थोड़ा साल चल रहा था हमें, लेकिन 200 साल तक, 270 है ना साल तक चला है तो भी, लंबा चला है तो भी शांति नहीं था। प्रॉब्लम आमीन तकलीफ देश का अंदर बहुत हालेलुया, प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम बहुत बड़ा। लेकिन आप लोगों को एक बात बता रहा हूं, रोमा साम्राज्यम समान ये ग्रीक साम्राज्यम का पूरा आमीन पावर वर्ल्ड पूरा भी बड़ा हो गया था। एग्जाम्पल, आज हम सब लोग इंग्लिश कंपल्सरी है ना। इंग्लिश एक्चुअली हमारा लैंग्वेज है, हमारा लैंग्वेज है। इंग्लिश किसका लैंग्वेज है? इंग्लैंड और अमेरिका के लैंग्वेज है। क्यों हमको इंग्लिश कंपल्सरी? कारण
वर्ल्ड को पूरा वो लोग अभी अभी पकड़ा था, है ना। जो देश ने, जो गवर्नमेंट ने वर्ल्ड को पकड़ेगा, वो गवर्नमेंट अपना पासा क्यों भी सब जगह पर लेके जाएगा। हालेलुया। यीशु का टाइम में रोमा गवर्नमेंट ही चल रहा था, लेकिन लोग इन्होंने पासा भी बोलता था। कारण ये हालेलुया, जो वर्ल्ड पूरा जो गवर्नमेंट जा रहे, उनका कल्चर, उनका देवी देवता, उनका भगवान, उनका पूजा पाठ, उनका स्वभाव, उनका वस्त्र, उनका पूरा कल्चर को लेके जाएगा। हालेलुया। उनका पासा भी लेके जाएगा। हम भी इंग्लिश बोला है तो बहुत रेस्पेक्ट मिलते है। कोई भी इंग्लिश में बात करेगा ना, थोड़ा लोग इसमें घमंड में बात करते हैं। सिस्टर लोगों को मैं देखा, कोई मिलेगा ना इंग्लिश में ऐसा बात करेगा, हम ऊपर से आया है, घमंड। हालेलुया। मैं बोल रहा हूं आपका मदर लैंग्वेज बहुत अच्छा है। आपका मदर लैंग्वेज रेस्पेक्ट दे दो। इंग्लिश को इतना रेस्पेक्ट मत दे दो। अपना देश का पासा ही नहीं है। ठीक है, तू विदेश गया है तो जरूरत है, वो टाइम सीखो। कारण पासा के घमंड। थोड़ा जगह पर देखो, अपना पासा बोलेगा ही नहीं, कारण लोग समझेगा मैं कर्नाटक के, है ना। मलयाली लोगों का काम भी है मलयालम बोल। बाकी लोग देखते हैं ना, मलयालम बोले तो इनको छोटा लग रहे। क्या कन्नड़ आपको छोटा लग रहे? आपका मदर लैंग्वेज है, चिल्ला के बोलो लोगों का सामने। हालेलुया। अपना लैंग्वेज को थोड़ा रेस्पेक्ट दे दो। किधर भी जाके चुपकी चुपकी, है ना। हालेलुया। हम किधर भी चुपना नहीं है, बोलना मैं तमिल है, नहीं तो मैं मलयाली है ना। नहीं, हालेलुया। ठीक है, मैं समझाने के लिए आया विषय में ये, जो साम्राज्य बनता है ना, वो पासा पूरा वर्ल्ड में फैलता है। इन्होंने लैंग्वेज भी फैला, पूरा पकड़ा। अभी अहंकार आया, घमंड आया, प्रभु इनका साम्राज्यम को भी तोड़ना चालू किया। बाइबल में हम देखते हैं प्रिय भाइयों बहनों, वही 11 अध्याय में आपको लास्ट में मिलेगा इसको प्रभु कैसा तोड़ा, कैसा नाश कर दिया, ये पूरा बातों को प्रभु रखा है। हालेलुया। ज्यादा ये एंटियोस का द्वारा ये पूरा काम हुआ। अपना मूर्ति, अपना ये, है ना, मूर्ति किधर बढ़ेगा वो प्रभु विरोधी है। हालेलुया। जो देश में मूर्ति बढ़ेगा प्रभु वो देश का विरोधी है। आज यूके के विरोधी है प्रभु, अमेरिका के विरोधी है। ये पूरा देश आज डूब रहे, पैसा में नीचे जा रहे। देखो, एक टाइम उनका पाउंड कितना ऊपर था, एक टाइम उनका डॉलर कितना ऊपर था। आज वर्ल्ड में इतना गरीब देश बन के जा रहे। एक टाइम वर्ल्ड को खिलाया देश है, आज उनको खिलाने के, हम खिलाने के जगह पर पड़ा है। हालेलुया। समझ रहा ना। राज्यम मेदिया पेर्सिया अव इन्होंने साम्राज्यम। हालेलुया। ये दोनों में एक साम्राज्य मेदिया पेर्सिया अच्छा था, प्रभु के लोग उधर अच्छा भी था, जय पाया, प्रभु भी काम किया है। अलेक्जेंडर के साम्राज्य में भी अलेक्जेंडर प्रभु के विरोध में उठा नहीं, प्रभु उनका साथ था। जब एंटियोस ने उठा, प्रभु हराने का काम चालू किया है। आज समझो, ये दोनों देश में प्रभु के लोगों को ऊपर जो देश ध्यान दिया है, प्रभु भी वो देश में ध्यान दिया है। हालेलुया। आपको भी क्या करना पड़ेगा? किसको ऊपर ध्यान देना? किसका? दुनिया के लोगों को ऊपर। कितना लोग बोल सकते हैं मैं भी प्रभु के लोगों में ही ध्यान देगा, प्रभु के लोगों को ही सपोर्ट करेगा। हालेलुया। आज आपका लाइफ में भी प्रभु काम करेगा। जो जगह पर है सब खड़ा हो जाएंगे। आज एक निर्णय के साथ हम प्रार्थना करेंगे। अरे